आर्थ्रोपोडा शुरू कर दिए थे। आर्थ्रोपोडा शुरू करना है। अच्छा, इससे पहले कि आर्थ्रोपोडा शुरू करें हम लोग थोड़ा क्लासिफिकेशन पे वापस आते हैं। हम लोग को देखना है फाइलम कॉर्डेटा। इसको हम लोग बांटते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सब फाइलम 1 कर दीजिए, सब फाइलम 2 कर दीजिए, सीफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा है सब फाइलम वर्टिब्राटा। ठीक है, 3 हिस्से में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्राटा। अब ठीक, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, और उसको वर्टिब्राटा। फिर है क्या, अगले स्टेज में हम लोग इसका फर्दर कोई हम लोग डिवीजन नहीं रखते, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। इक्का दुक्का कुछ एक स्पीसीज इनके बचे हुए हैं, जब एग्जांपल्स देखेंगे तब हम लोग देखेंगे इनके कुछ सैलिएंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आगे कैसे डेवलप होकर वर्टिब्रेट्स में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर सब फाइलम वर्टिब्राटा को हम लोग बांटते हैं क्योंकि इसमें डिविजन्स है। सब फाइलम वर्टिब्राटा, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एनाथा और दूसरा नैथोस्टोमा। ये हो गया। एनाथा के अंतर्गत आता है ऑर्डर साइक्लोस्टोमा। इसके अंतर्गत क्लास आएगा, नॉट ऑर्डर। ये क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमा। एनाथा को कहते हैं सेक्शन 1 और नैथोस्टोमा हो गया सेक्शन 2। सब फाइलम वर्टिब्राटा के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एनाथा, सेक्शन 2 नैथोस्टोमा। एनाथा मतलब हो गया इसके पास जॉ नहीं है, जबड़े नहीं होते। ठीक है, और नैथोस्टोमा मतलब हो गया इनके पास जबड़े होते हैं, दे हैव जॉ। तो ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और ये विथ जॉ वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। और नैथोस्टोमा को फिर हम लोग बांटते हैं 2 सुपर क्लास में। सुपर क्लास 1 ये कहलाएगा पाइसेस, PISCES, पाइसेस। पाइसेस यानी फिशेस। तो इस ग्रुप के जितने एनिमल्स हैं सभी फिशेस हैं। ठीक है, ये आ गया सुपर क्लास 1 और दूसरा है सुपर क्लास 2। और इसमें आता है टेट्रापोडा।
ठीक है। और टेट्रापोडा वो हो गए ऐसे एनिमल के ग्रुप हो गए जिन एनिमल्स के पास दो जोड़े लिम्स होते हैं। लिम्ब यानी मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन, जैसे हाथ पांव जिन्हें हम कहते हैं वो दरअसल लिम्स हैं। ठीक है, तो 4 लिम्ड एनिमल्स आर कॉल्ड टेट्रापोडा। जैसे गधा, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल, जितना आप देख रहे हैं अधिकतर तो इसमें सब मैमल्स आ गए। इसके अलावा और क्रोकोडाइल, क्या कहते हैं, टॉर्टॉइज, फिर फ्रॉग्स, टोड्स एटसेट्रा। तो ये सब 4 पैर वाले जानवर हैं और इन्हें टेट्रापोड कहते हैं। तो एक सुपर क्लास हो गया पाइसेस, इसके अंतर्गत सभी फिशेस आएंगे, और दूसरा सुपर क्लास हो गया टेट्रापोड। अब फिर बांटते हैं सुपर क्लास पाइसेस को। सुपर क्लास पाइसेस इसके अंदर आता है ऑर्डर 1 प्लैकोडर्मी। इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, ऑल एक्सटिंक्टेड। इनके मेंबर सभी एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऑर्डर नंबर 2, जो सुपर क्लास है ना, ऑर्डर नहीं होगा, ये क्लास हो जाएगा। सुपर क्लास हो गया, इसके अंतर्गत ये आएंगे क्लास। क्लास 1 ये हो गया, क्लास 2 ये है CHONDRICHTHYES, कॉन्ड्रिक्टाइस। कॉन्ड्रिक्टाइस मतलब हो गए जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, जैसे शार्क, उस तरह के फिशेस इसके अंतर्गत है, इसके अंतर्गत आते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस इन्हें कहते हैं कॉन्ड्रिक्टाइस। कॉन्ड्रॉइटन सल्फेट याद आता है, कहीं पढ़े हम लोग, टिश्यू पढ़ते समय बताए थे ना। कार्टिलेज में जो मैट्रिक्स मटेरियल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, उसमें हाइलुरोनिक एसिड था, कॉन्ड्रॉइटन था, कॉन्ड्रॉइटन सल्फेट था। तो वो लिंक करता है किसको? कार्टिलेज को, वहीं से है। और तीसरा क्लास है क्लास 3, ये है ऑस्टिक, OSTICH ऑस्टिक्टाइस। और ऑस्टिक्टाइस के अंतर्गत जितने भी बोनी फिशेस हैं, जिनको मारकर उनका फ्लेश जब अलग करते हैं तो एक सेंटर में लंबा सा कांटा निकलता है, उससे दोनों तरफ स्पाइंस, चुभने वाले कांटे निकले रहते हैं। उस तरह का ढांचा जिसके बॉडी के अंदर होता है वो कहलाते हैं बोनी फिशेस, हड्डीदार फिश। और ये कार्टिलेज वाले फिश, इसमें आपको चुभने वाले कांटे नहीं मिलेंगे इनके बॉडी के अंदर। और इनमें चुभने वाले कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दोज आर बोन्स, वो हड्डियां हैं। तो इस तरीके से हम लोग पाइसेस को 3 ग्रुप में बांटते हैं। ये एक्सटिंक्टेड है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, और ये बोनी फिशेस हैं। अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, सुपर क्लास 2 टेट्रापोडा अभी बाकी है, ये पूरा कीजिए, उसके बाद उस पर आएंगे। ऊपर का मिटाते हैं। इससे साफ नहीं होता। एनाथा में एक ही है, साइक्लोस्टोमा। नेथोस्टोमा से शुरू होता है। हम लोग सुपर क्लास पाइसेस तक कर चुके। तो हम लोग को बांटना है सुपर क्लास टेट्रापोडा को।
ये तो पहला दौर है, इसके बाद सबके एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स आप लोग को याद रखना है। अब है सुपर क्लास टेट्रापोडा। एग्जाम्पल का तो बड़ा सीधा साधा तरीका है, हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्लास वाइज एग्जाम्पल्स निकाल रहे हैं, है ना। तो क्लास वाइज एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, हो गया। और गिनते जाइए टोटल एग्जाम्पल्स कितने हुए अब तक में। ध्यान देना है कि एनसीईआरटी में दिए गए कोई भी एग्जाम्पल्स हम लोग से मिस नहीं हो, उससे ज्यादा जरूर हो जाए पर उससे कम नहीं होना चाहिए। सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसको बांटते हैं क्लास 1 एम्फीबिया। एम्फीबिया उन्हें कहते हैं जो सॉइल और वाटर दोनों जगह रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स। दूसरा हो गया क्लास नंबर 2 रेप्टिलिया। रेप्टाइल किन्हें कहते हैं, जैसे स्नेक हो गए, जैसे लिजार्ड्स हो गए, गार्डन लिजार्ड्स हो गए, जैसे टॉर्टॉइज हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए। तो चलते तो हैं जरूर, लेकिन दे आर रिमेनिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। आप डायनासोर्स को देखते हैं, वो भी मतलब अब तो नहीं दिखते हैं, पर डायनासोर भी रेप्टाइल्स में ही आते थे। और डायनासोर का बॉडी चाहे जितना विशालकाय हो, पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, उनके पैर छोटे होते थे कंपैरेटिवली। दे आर वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। तो मे बी पॉसिबल इसलिए भी हो सकता है कि उनका बॉडी बहुत बड़ा होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्लोज टू अर्थ रखने के लिए उनके पैर छोटे होते थे, ताकि उनका स्टेबिलिटी, बॉडी बैलेंस बना रहे। जो जितना लंबा होगा, जितना ऊंचा होता जाएगा, उसके गिरने के चांसेस इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से ऊपर की ओर जाने लगेगा। जितना ज्यादा ऊपर होगा उस पर टॉर्क उतना ज्यादा अप्लाई हो सकता है, तो उसके गिरने के चांसेस उतना अधिक हो। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी एनिमल कोशिश करता है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्लोज टू द अर्थ रखे। एनीवे, सो रेप्टाइल क्लास नंबर 3, ये है एब्स। एब्स हो गए बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो आप कहिएगा, करिए, आप तो बोल रहे थे सर 4 लिम्ब वाले टेट्रापोडा बर्ड को तो 2 ही पैर देखते हैं, तो वो जो विंग है वो क्या है? हाँ, मॉडिफाइड लेग्स है जो उड़ने के काम में आ रहे हैं। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, उसमें भी वही बोन्स हैं जो हमारे हाथों में होता है, तो इसीलिए वो उनके 4 लिम्स हैं, आगे के पैर। और चौथा है मैमल्स। मैमल्स उन्हें कहते हैं जिनके पास मैमरी ग्लैंड है, ऐसे एनिमल्स को मैमल कहा जाता है। तो ये 4 ग्रुप में बटे, अब फर्दर ये बटेंगे, वहां तक नोट कीजिए, तब तक इसको मिटाएं। अभी तो शुरू हुआ है, इसीलिए अलग कर करके बता रहे हैं। अब बांटेंगे क्लास एम्फीबिया को। इसे 3 ऑर्डर में बांटा गया है। ऑर्डर नंबर 1 यूरोडेला। ऑर्डर नंबर 2 एपोडा। एंड ऑर्डर नंबर 3 एन्यूरा। यूरोडेला बोलते हैं उनको जिन एम्फीबियंस को टेल्स भी होते हैं, टेल होते हैं, और 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स भी होते हैं। यानी वो टेट्रापोड तो है, साथ में टेल है। एपोडा वो हो गए जिनके पास लिम्स नहीं है, है ना।
यानी फोर लिम हाइंड लिम नहीं है, टेल है, वो एपोडा हो गया। और एन्यूरा, इनके पास पैर हैं, लिम्स हैं, फोर लिम्स हाइंड लिम्स हैं, लेकिन टेल नहीं है, जैसे कि फ्रॉग में टेल होता है नहीं। इस तरीके से इसे 3 ऑर्डर में बांटा गया है। अब उसके बाद दूसरा है क्लास रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, क्लास रेप्टिलिया। इसको बांटा गया है सब ऑर्डर 1, ये हो गया एनाप्सिडा, और इसमें है एक क्लास चेलोनिया, इसमें टॉर्टोइस टर्टल्स वगैरह आते हैं। सब ऑर्डर नंबर 2 डायप्सिडा, फिर सब ऑर्डर 2 डायप्सिडा को बांटते हैं सब ऑर्डर डायप्सिडा को बांटते हैं 2 भाग में, एक है रिंकोसेफाइलस और दूसरा है स्क्वामाटा। फिर स्क्वामाटा बंटता है 3 भाग में, एक कहलाता है लेसर्टिलिया, दूसरा है ओफिडिया और तीसरा है क्रोकोडिलिया। इतना पूरा कीजिए। आप लिखिए, उसमें जो चेंज करेंगे वो आपको दिख जाएगा। ये जो है क्लास है ना, इसको ऑर्डर नहीं रखते हैं, सब क्लास कर दे, और इसको ऑर्डर कर दीजिए। इसको क्लास हो गया, ये सब क्लास रखिए, सब क्लास, इसको ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, ये सब क्लास कर दीजिए, क्लास के अंतर्गत सब क्लास। और ये हो जाएगा ऑर्डर 1 रिंकोसेफाइलस, ये हो जाएगा ऑर्डर 2 स्क्वामाटा, और ये हो जाएंगे सब ऑर्डर्स। ये सब ऑर्डर्स हो जाएंगे, सब ऑर्डर्स। सब ऑर्डर 1 हो जाएगा लेसर्टिलिया, लेसर्टिलिया, ऑफिडिया एंड क्रोकोडिलिया, ये सब ऑर्डर्स हैं। ऊपर मिटा सकते हैं, ऊपर तो लिख लिए होंगे। ये रेप्टाइल्स थोड़ा सा है, इसमें बहुत सारे टैक्सा हैं, इससे थोड़ा दिक्कत होता है। डेली इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, इससे दिक्कत नहीं आएगा।
इसके बाद क्लास एब्स, इसको बांटते हैं हम लोग दो ऑर्डर में, ऑर्डर 1 आर्की और निथस, आर्की और निथस। ऑर्डर नंबर 2 निथस। आर्की और निथस पे वो सारे बर्ड्स आते हैं जो एक्सटिंक्ट कर चुके हैं, और इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स, जो कनेक्टिंग लिंक है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में। तो ये प्रूफ करता है कि रेप्टाइल ही आगे चल के डेवलप होके बर्ड्स में कन्वर्ट किए। अब नेक्स्ट है क्लास मैमेलिया। इधर मिटाएं, एम्फीबिया तो हो गया होगा। सब क्लास 1 प्रोटोथेरिया। सब क्लास 2 थेरिया। फिर इसे बांटा गया है इंफ्रा क्लास 1 मेटाथेरिया एंड इंफ्रा क्लास 2 यूथेरिया। हम लोग मेटाथेरिया के क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे, यूथेरिया के क्लासिफिकेशन में आएंगे, क्योंकि हम लोग को पहुंचना है अप टू ह्यूमन। द इंफ्रा क्लास यूथेरिया is subdivided into 16 orders। इसमें 16 ऑर्डर्स हैं। आउट ऑफ देम 1 is प्राइमेट। प्राइमेट मतलब होता है मंकी टाइप एनिमल्स। मन तो था कि 16 ऑर्डर लिखते, लेकिन आप लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और बुक उतना डिमांड नहीं करता है, इसलिए अपने लेवल पे रखते हुए हम लोग सिर्फ ह्यूमन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग सीधे सीधे आगे किसमें, ऑर्डर प्राइमेट में, जिसमें ह्यूमन लाई करता है। बेटा इधर का, नीचे का रेप्टाइल हो गया। तो आगे देखिएगा, देखिए नाम लगभग सबको याद हो जाता है, थोड़ा सा है अजीबोगरीब, लेकिन 4 बार 5 बार लिखने के बाद ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं है, नहीं याद होगा। कंफ्यूजन ओवरलैपिंग कहाँ पे होता है, ये वाला क्लास है कि ये वाला सब क्लास है, ये वाला फैमिली है कि ऑर्डर है, उसी में हम लोग गड़बड़ करते हैं। इसीलिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली सबके साथ याद कीजिएगा।
ताकि आपका ओवरलैपिंग नहीं हो। जो सिंपली गलतियां होती हैं उस पर थोड़ा फोकस करना है। सिर्फ याद रख लेना सही नहीं होगा, मतलब पूरा नहीं होगा। याद रखने के साथ साथ ये भी देखना है कि वो कहां जा रहा है। तो हम लोग को देखना है ऑर्डर प्राइमेट, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्रोसीमियन और दूसरा है सीमियन। प्रोसीमियन मतलब बिफोर मंकी टाइप primates, as for example lemurs, tarsius, lorisers etc. और सीमियन हो गए एप टाइप। ये एप टाइप क्यों कहे, मंकी टाइप कहिए बेटर होगा। मंकी टाइप प्राइमेट्स, और इसके अंतर्गत आते हैं एप्स, मंकीज, ह्यूमंस। हम लोग यहां लाई करते हैं। दिस इज ऑल। ये है कॉर्डेट। अब देखिए पढ़ाई होगा। चलिए पढ़ाई के लिए मेहनत करना अच्छी बात है। With some charge. Nothing should be cost free. अब देखिए हम लोग वापस आए फाइलम आर्थ्रोपोडा पर। आप लोग किसी में आते हैं? यूथेरिया में। हाँ, उसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? प्राइमेट में, ऑर्डर प्राइमेट। नहीं, हम प्राइमेट से जा रहे थे। अच्छा, पीछे की तरफ जा रहे थे, से कॉर्डेटा तक पहुंच गए। आर्थ्रोपोडा। General properties. Serial number 1. Level of organization. Organ system level. Symmetry. Bilateral.
बाइलैटरल सिमेट्री होगा। सीरियल नंबर 3 सेगमेंटेशन, प्रेजेंट body is clearly divided or segmented into head, thorax and abdomen. Many members have head and thorax fused. Their such structure is called cephalothorax. अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है बॉडी में क्या है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, यानी बॉडी कंपार्टमेंट्स में या पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और जो 3 क्लियर कट हिस्से दिखाई पड़ते हैं, एक है हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन। एब्डोमेन यानी पेट वाला हिस्सा, ठीक है। थोरैक्स यानी चेस्ट वाला हिस्सा, और हेड तो हेड है, सिर हो गया। होता क्या है, चूंकि ये कोर्स ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग सभी को देख रहे हैं, तो ऐसे तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता ही है, लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं, आई मीन लोअर आर्थ्रोपोड्स हैं, उनमें हेड और थोरैक्स पूरी तरह से सेपरेटेड नहीं है। थोरैक्स और हेड एक साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। या इस तरीके से कहिए, आगे का हिस्सा हेड की तरह और पीछे का हिस्सा, पोस्टीरियर हिस्सा थोरैक्स की तरह काम कर, राइट। तो ऐसे एनिमल्स के लिए हम लोग क्या कहेंगे, उनके हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड है, और इसके लिए एक नया टर्म यूज हुआ, सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स एक जगह देखे होंगे हम लोग, जब इसको कॉर्डेट को क्लासिफाई किए हैं, एक अब देखिए यूरोकॉर्डेटा और एक है सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, वहां भी सिफेलो आया है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, क्लास का नाम लिख रहे थे, उसमें देखे होंगे मोलस्का में, हाँ मोलस्का में सिफेलोपोडा है ना। ये सिफेलो टर्म कहीं आ रहा है, इसका कुछ मीनिंग तो होगा। बायोलॉजी में अधिकतर जो वर्ड्स हैं, चूंकि लैटिनाइज्ड है इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं, पर अगर लैटिन भाषा जानते हैं तो सुन के ही समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। सिफेलो उस हिस्से को कहते हैं जिसमें ब्रेन रहने का जगह है, या आप ऐसे कर सकते हैं, हेड के लिए जो टर्म यूज होता है वो है सिफेलो, ठीक है। सेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, है ना। सो इसमें हेड प्रेजेंट है, उसके लिए सिफेलो आ गया, और थोरैक्स तो थोरैक्स हो गया। तो जहां पे आप लिखें सिफेलोपोडा, किसमें, मोलस्का में, इसका मतलब है उसके हेड के नीचे पैर लगा हुआ है, और इसीलिए बोले थे एग्जाम्पल में स्क्विड आता है, एग्जाम्पल में ऑक्टोपस आता है, उसका ऊपर में हेड और नीचे उसके लिम्स चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिफिलाइजेशन मतलब होता है क्रिएशन ऑफ हेड। तो धीरे धीरे एनिमल्स, हम लोग जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो एक चीज ये भी समझाता है कि एनिमल्स में कैसे अलग अलग तरीके से धीरे धीरे समय के साथ डेवलपमेंट हुए। तो उसी डेवलपमेंट का परिणाम है कि पहले वाले एनिमल्स जो एकदम शुरुआती दौर के हैं, वो तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के हैं। उसके बाद धीरे धीरे देखिए टिश्यू से टिश्यू सिस्टम तो नहीं, ऑर्गन में आए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम में आ गए। अब ऑर्गन सिस्टम हुआ तो धीरे धीरे आगे के एनिमल्स में सारे ऑर्गन्स डेवलप्ड दिखाई दे रहे हैं। जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्गन्स हो सकते हैं वो ह्यूमन में दिखाई दे रहा है।
है कि नहीं? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस कि सिफेलाइजेशन इसमें है, यानी हेड का फॉर्मेशन क्लियर कट हेड फॉर्म्ड है, और अगर हेड थोरैक्स के साथ फ्यूज है तो वो कहलाएंगे सिफेलोथोरैक्स, और जिनमें हेड अलग है थोरैक्स अलग है उसमें हेड एंड थोरैक्स, या यहाँ सिफेलॉन एंड थोरैक्स एंड इधर एब्डोमेन, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस था सेगमेंटेशन बताने का। सीरियल नंबर 4, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक और इसका जो मेसोडर्म फॉर्म करेगा तो एनेलिडा में ही उसका जो मॉडल है उसके बारे में बता चुके हैं। कैसा होता है? एंटेरोसिलोमेट टाइप। दे have their mesoderm originated by the fragmentation in the mesodermal layer of cells. Thus, so are enterosilomate। तो कहने का मतलब है इनका जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म के ओरिजिन के कारण, ओरिजिन के आधार पर ही ये एंटेरोसिलोमेट कहलाएंगे। तो इनका जो सिलोम होगा, इस सिलोम का टाइप क्या हो जाएगा? एंटेरोसिलोमेट टाइप होगा। अब ये मत बोलिएगा सर आप एरो दिए, एरो भी लिखना है, ये बस हाईलाइट करने के लिए था कि देखिए इसका सिलोम कैसा होगा, एंटेरोसिलोमेट टाइप। और जो एनिमल एंटेरोसिलोमेट होते हैं वो प्रोटियोस्टोम होंगे या ड्यूटेरोस्टोम, ये भी बता चुके हैं। प्रोटियोस्टोम होंगे, उनका माउथ फॉर्म करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान पहले और एनस बनेगा बाद में। तो दे आर proteostomes as mouth forms first, then the, ये एरो नेग्लेक्ट करके चलेगा, एंड देन द एनस। इसीलिए सीरियल नंबर 5 सीलोम कैसा हो जाएगा? तो ट्रू COELOMAT, ट्रू सिलोमेट, एंटेरो सिलोम, और क्या हो जाएगा? प्रोटियोस्टोम। यहां पे भी इसका मीनिंग है, देखिए प्रोटियो मतलब होता है अर्लियर, प्राइमरी, प्रो पहले, स्टोम ये वर्ड आया स्टोमा से, स्टोमा मतलब होता है माउथ, तो माउथ फर्स्ट प्रोटियोस्टोम। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। बहुत ही सिस्टमेटिक है, अगर ध्यान से पढ़िएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके
तो हम लोग पहुंचे सिलोम तक। अब क्या होगा? नोटोकॉर्ड होगा? नहीं होगा, एब्सेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि नोटोकॉर्ड केवल और केवल प्रॉपर्टी है किसका? तो कॉर्डेट्स का। इवन जो हेमिकॉर्डेट्स हैं उनमें भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। ओके, सीरियल नंबर 6, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। सीरियल नंबर 7, हैबिटेट। इनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं, दे आर ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन। ये टर्म है कॉस्मोपॉलिटन, किनको इनके बारे में पता है इस टर्म का मीनिंग? कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सब कुछ मिलना। तो ये कॉस्मोपॉलिटन इसलिए कहा जा रहा है, पृथ्वी पर रहने की जो जगह है, 3 जगह है, एक है मिट्टी जमीन, एक हो गया पानी, एक है हवा। 3 जगह है जहां रहना होता है, हो सकता है, ये तीनों जगह पाए जाते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन एक्चुअली मेट्रोज के लिए या बड़े शहरों के लिए टर्म यूज किया जाता है। रीजन क्या है? वहां आपको जो चाहिए सब मिल जाता है, जितने प्रकार का भोजन चाहते हैं सारा भोजन वहाँ अवेलेबल होता है, जितने प्रकार के रहने की सुविधाएं होती हैं सब आपको अवेलेबल है, जितने लग्जरियस आइटम्स होते हैं सारे लग्जरियस आइटम, मतलब क्या नहीं अवेलेबल है, हर कुछ जहां अवेलेबल है, ऐसे शहरों को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। तो लाइक दैट ये एनिमल कॉस्मोपॉलिटन ग्रुप का है। रीजन क्या है? ये सभी जगह पाए जाते हैं। दे आर ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन एज they are found on soil, in water and in air। हालांकि हवा में लगातार रह नहीं सकता है, उसे या तो जमीन या पानी में आना ही पड़ेगा, लेकिन हवा में उड़ने लायक यही है। और पहले एनिमल बने जो कि एयर पे भी जा सकते थे। बर्ड से पहले है ना, बर्ड तो कॉर्डेट्स हैं, अभी देखें हम लोग, पर ये आर्थ्रोपोड्स हैं, ये बहुत पहले हैं उनसे। दिस इज द मेजर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। दिस इज द मेजर फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ऑलमोस्ट 60% of the animals belong to this phylum. So, out of 10 animals, 6 to 7 animals are from arthropoda. 6 to 7 animals are from arthropoda. Rest 10 phylum will be present in the remaining 30 to 40% of animals। ये स्थिति है। तो पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम होने का गौरव इसी को प्राप्त है। और जानते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? नहीं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। ये दोनों राज कर रहे हैं। बस मोलस्का यही है उसके साथ कमी कि वो एयर में नहीं पाया जाता, वो सॉइल या वाटर में मिलता है।
तो मोलस्का भी कम नहीं है, बहुत है, और वो करीब करीब ये जो बचा हुआ 40% है या 30% है, उसका करीब करीब 50%, नहीं उसका आधा बचे हुए जो एनिमल्स है उनका आधे एनिमल्स आपको मोलस्कन्स मिले। यानी ये दो फाइलम मिलके पूरे पृथ्वी में जितने एनिमल्स हैं उनका 80% करीब करीब कवर करते हैं। यानी 80% ऑफ द एनिमल्स आर आइदर फ्रॉम कॉर्डेटा, आइदर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा प्लस मोलस्का, आइदर नहीं कही आर्थ्रोपोडा प्लस मोलस्का, एंड रिमेनिंग 20% विल कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट 9 फाइलम। हाल सोच लीजिए, इसीलिए इसका हैबिटेट इतना इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर 8, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑफ कोर्स कंप्लीट होगा, कंप्लीट माउथ इज prominent, mouth has various types of structures for food procurement, like cutting and chewing type, sucker type, absorptive type, etc. कटिंग एंड चीविंग टाइप में एग्जाम्पल में आ जाएगा कॉकरोच, काट के चबा के खाता है। सकर टाइप में एग्जाम्पल आ जाएगा मॉस्क्यूटो, हनी बीज। एब्जॉर्प्टिव टाइप में एग्जाम्पल आ जाएगा मस्का, मस्का कहते हैं हाउस फ्लाई को। एटसेट्रा। ऊपर का मिटा सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। तो ये पहला हम लोग को फाइलम मिल रहा है एनिमल का जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। दिस इज द फर्स्ट एनिमल फाइलम हैविंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी
organs are like trachea, book gills, book lung, etc. are found in various members. Noted by respiratory pigment is absent, was present in Annelida. इसमें गायब हो जाता है, इसमें नहीं होता, यानी हीमोग्लोबिन आपको इसमें नहीं मिलेगा। डाइजेस्टिव रिटार्ड हो चुका, चलिए डाइजेशन हो गया। Serial number 10, circulatory system प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट pump for circulation, heart is present. Heart is multi-chambered. बहुत सारे चैम्बर वाले होते हैं। हार्ट इज मल्टी चैम्बर्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम is open type, that is the blood flows in open channels, खुले चैनल्स में फ्लो करते हैं, called sinuses। ब्लड जिनमें फ्लो करते हैं वो ब्लड वेसल्स जो हैं इनके ओपन चैनल्स हैं, और इन ओपन चैनल्स के लिए टर्म यूज होता है साइनस। तो इनके पास साइनसेस हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है। सीरियल नंबर 5, like in Annelida, the blood has plasma, no RBC, but protecting cells, amoeboid type, phagocytic cells are present। एनिलिडा की तरह इनका भी ब्लड कैसा होता है, प्लाज्मा होगा, और इसमें आरबीसी नहीं होगा। देख लीजिए, आरबीसी एब्सेंट, प्लाज्मा प्रेजेंट, और इसमें भी प्रोटेक्टिंग नेचर के सेल्स एमीबॉइड टाइप के, जिन्हें फैगोसाइटिक सेल्स कहेंगे, वो पाए जाएंगे सुरक्षा के लिए।
और खास बात क्या है कि इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होगा बिकॉज हीमोग्लोबिन एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हाँ, ये एमीबॉइड सेल्स जो है ना वही व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हम लोग पढ़े हैं उसमें भी देखे हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, वो क्या करते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, मैक्रोफेजेस हैं, उसी तरह के ये भी हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इनफैक्ट एनिलिडा वाज द फाइलम जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म आ रहा है ना। हमारी सुरक्षा के लिए जो डब्ल्यूपीसीज होते हैं उनका ओरिजिन एनिलिडा से ही शुरू हो गया था। आर्थ्रोपोडा में दिख तो रहा है, बढ़िया से दिख रहा है ना। सीरियल नंबर 6 इसमें ब्लड is colorless as Hb means hemoglobin is absent। और सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले ही बोल चुके हैं, देख लीजिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। तो जब रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है, पिगमेंट यानी कलरफुल मॉलिक्यूल, जब कलरफुल मॉलिक्यूल नहीं है तो इसके ब्लड को कलर कैसे प्राप्त होगा, है ना, इसीलिए कलरलेस होते हैं। यहां तक नोट कीजिए।